बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा बी टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन। मतलब बी सेल एक्टिवेट हो जाता था विदाउट बाय द हेल्प ऑफ टी सेल। मतलब टी सेल की पहले टी सेल एक्टिवेट होता था, फिर टी सेल जाकर बी सेल को एक्टिवेट होता था, फिर एंटीबॉडी बनता था। तो इसमें हम देखते हैं कि टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन, मतलब टी सेल इंडिपेंडेंटली बी सेल की एक्टिवेशन होती है विदाउट एनी नीड ऑफ एनी रूल ऑफ टी सेल। तो इसमें टी सेल का कोई रोल नहीं होता। तो ये कैसे होती है और कब होती है? ये जब होती है कि सिर्फ जो एमएससी मॉलिक्यूल है ना, एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर, ये सिर्फ पेप्टाइड के जो एंटीजन है वो ही डिस्प्ले कर सकती है, वही वो पेप्टाइड के एंटीजन को शो कर सकती है। तो वो ये पॉलीसेकेराइड हो या ग्लाइकोप्रोटीन हो, तो इसको ये डिस्प्ले नहीं कर सकता क्लास 2 प्रोटीन, एमएचसी क्लास 2। तो फिर वो इसके खिलाफ भी तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन ज़रूरी है, या कोई बड़ा पैरासाइट हो। मतलब उसको तो यूनिसेलुलर डेंड्राइटिक सेल या मैक्रोफेज इनकल्प नहीं कर सकता। तो उसके खिलाफ भी तो एंटीबॉडी सिक्रेट होना ज़रूरी है। तो उसके लिए बी सेल को खुद एक्टिवेट होना पड़ता है विदाउट एनी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, विदाउट एनी टी सेल की मदद से। टी हेल्पर सेल की भी कोई मदद नहीं होती। तो बी सेल एक्टिवेशन को खुद ऐसे ही इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करना पड़ता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कैसे होती है? तो देखते हैं कि बी सेल है, सपोज ये बी सेल है, ये बी सेल है, बी सेल मैच्योर बी सेल है लेकिन एक्टिव नहीं है। तो इस के सरफेस पर क्या होती है? एंटीबॉडी होती है, और ये कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजीडी होती है, आईजीडी एंड आईजीएम। ये दोनों एंटीबॉडी मेंबर हैं, अटैच एंटीबॉडी होती है सरफेस पर ऑफ द बी सेल। तो इन दोनों को क्या कहते हैं? बी सेल रिसेप्टर भी कहते हैं, बीसीआर। बी सेल रिसेप्टर इन दोनों एंटीबॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनके सरफेस पर अटैच है और एज ए रिसेप्टर काम करती है। तो क्या होते हैं जब कोई बड़ा पैरासाइट आती है या आता है, तो ये जो बड़ा पैरासाइट है और इस पर मल्टीपल जो पैराटॉप होती है, सॉरी एपिटॉप होती है, इस पर एपिटॉप जो एंटीबॉडी की अटैचमेंट के लिए साइट होती है एपिटॉप। तो बी सेल के जो ये आईजीडी एंड आईजीएम है, ये क्या हो करती है? ये यही एपिटॉप के साथ अटैच हो जाती है। जब अटैच हो जाती है तो एक नहीं कई अटैच हो जाती है, ऐसे ही मल्टीपल एंटीबॉडी ऑफ द बी सेल इसके साथ अटैच हो जाती है। अब ये वही एंटीबॉडी इसके सरफेस पर अटैच है, और ये इसका जो पैराटॉप है वो एपिटॉप पैरासाइट के एपिटॉप एपिटॉप पर अटैच हुआ। तो इसको क्रॉस लिंकेज कहते हैं, क्योंकि बहुत क्रॉस हुआ, बहुत एंटीबॉडी ने पैरासाइट के एपिटॉप पर बाइंड किया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ये जो क्रॉस लिंकेज है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्रिएट करती है, और ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल आगे इंड्यूस करने के लिए क्या करते, कौन सा रिसेप्टर यहाँ पर होती है? इसको आई जी अल्फा एंड आई जी बीटा, ये दोनों रिसेप्टर क्या करती है? ये क्रॉस लिंकेज की जो सिग्नल है वो बी सेल के न्यूक्लियस तक पहुंचाती है। तो क्या हो जाता है इसके सिग्नल से? बी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, बी सेल एक्टिवेट भी हो जाते हैं। और अब भी इसके लिए जो सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3, मतलब जो CD4 का और CD40L का, अब उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिग्नल बहुत स्ट्रांग है। तो इससे क्या होता है? ये बी सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं, बी मेमोरी सेल में एंड बी जस्ट बी प्लाज्मा सेल में से।
तो बी प्लाज्मा सेल एंड बी मेमोरी सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है और बी सेल एंटीबॉडी स्टार्ट करता है, बी सेल एंटीबॉडी फॉर्म करता है। जब बी सेल इस पैरासाइट के खिलाफ एंटीबॉडी फॉर्म किया तो इस एंटीबॉडी पर जो पैरासाइट पर क्या है, जो एपिटॉप है, एंटीबॉडी जाकर उस एपिटॉप पर अटैच हो जाएगा। तो अटैच हो जाएगा। जब अटैच हुआ ना तो क्या होगा, जो और WBC है, जैसे कि बेसोफिल है, बेसोफिल है, नेचुरल किलर सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ये सब क्या हो जाएगा, क्या करेगा, इसके FC पोर्शन एंटीबॉडी की जो FC बैक साइड पर FC पोर्शन कहते हैं, FC पोर्शन के साथ इस पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि FC पोर्शन पर जो WBC है ना, बेसोफिल है या नेचुरल किलर सेल है या साइटोटॉक्सिक टी सेल है, इसके लिए रिसेप्टर होती है। तो ये जब FC साइड पर अटैच हो जाएगा कि इसका डीग्रेनुलेशन हो जाएगा और ये कुछ एंजाइम सिक्रेट करेगा, कुछ केमिकल सिक्रेट करेगा। तो यही जो केमिकल है, लाइसोजाइम है, बहुत टाइप्स ऑफ एंजाइम है। तो ये क्या करेगा, ये जो पैरासाइट का मेम्ब्रेन है ये इसको किल करेगा, ये एंजाइम लाइसोजाइम। तो ये जब इसको जो मेम्ब्रेन है इसको डैमेज करेगा तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली पैरासाइट किल हो जाएगा। तो इसी तरह से बी सेल का एक्टिवेशन, बी सेल का एक्टिवेशन ज़रूरी है पैरासाइट के लिए भी। तो ये एंटीबॉडी मोस्टली जब प्रोड्यूस होती है पैरासाइट के खिलाफ तो ये IgG होती है, मोस्टली IgG होती है। इसे IgG एंटीबॉडी दो कंडीशन में सिक्रेट होती है, या तो एलर्जिक कंडीशन हो या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, तो इन दोनों में IgG प्रोड्यूस होती है। एंटीबॉडी मोस्टली IgE होती है। तो IgG के जो ये IgE है, तो IgG के इस FC रिसेप्टर पर क्या है, साइटोटॉक्सिक और नेचुरल किलर सेल और बेसोफिल के लिए रिसेप्टर है। तो वो इस तरह अटैच हो जाती है और डीग्रेनुलेशन स्टार्ट करती है और पैरासाइट किल हो जाता है। तो इसी तरह बी सेल एक्टिवेशन विदाउट टी सेल ये बहुत ज़रूरी होता है। टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन ज़रूरी होते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए, या ऐसे पैथोजन के खिलाफ जिसका नेचर लाइपोफुलिसिकाराइड हो या फुलिसिकाराइड हो या कुछ और हो अदर देन पेप्टाइड हो। तो फिर क्या होता है, टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन होती है।